2025 लगभग आधा बीत चुका है और अभी जुलाई आ गया है। तो दोस्तों अब क्या है कि बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि 2025 यानी समय बहुत तेज़ बदल रहा है, जो कि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ बदल रही है, एआई का ज़माना है, एआई बहुत तेज़ से आ रहा है। तो क्या इस टाइम में जो नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस है, फॉरएवर बिज़नेस, वेस्टीज, अमवे, हर्बल लाइफ या फिर जितने भी प्रकार के जो बिज़नेस है, अभी जो नए लोग बिज़नेस ज्वाइन कर रहे हैं, नए एसोसिएट ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनके मन में ये हो सकता है कि भाई समय बहुत तेज़ बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो क्या ये बिज़नेस वर्थ इट है या फिर नहीं। तो देखिए दोस्तों, मैं 3 बातें से क्लियर करना देना चाहता हूँ कि जिसकी वजह से आप समझ जाओगे कि किस चीज़ का क्रेज़ रहता है हमेशा और आने वाले समय में कितना बढ़ता है। पहले तो ये देख लीजिए कि हम फॉरएवर जो बिज़नेस है, हम फॉरएवर बिज़नेस करते हैं या फिर अदर आप अलग नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस में हो सकते हैं, तो आप वहाँ पे देखिए कि क्या सर्विस एंड प्रोडक्ट्स हैं। तो हमारे यहाँ फॉरएवर में सर्विस एंड प्रोडक्ट्स है हेल्थ एंड ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स, राइट। तो हेल्थ एंड ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स जो होते हैं तो वो हमेशा जो कि ज़रूरत होती है नहीं, आज किसी को ज़रूरत है, पिछले 100 साल में ज़रूरत थी और आने वाले 100 साल में ज़रूरत है या नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो वेलनेस इंडस्ट्री है फार्मास्यूटिकल से कम 3 गुना ज़्यादा मतलब लार्जर इंडस्ट्री है, राइट। तो आप समझ सकते हो, यानी कि ये जो समय मतलब लोग आज के समय में जो क्या है कि लोग ज़्यादातर दवाइयों का यूज़ करना नहीं चाहते हैं, और दवाइयों का जो साइड इफ़ेक्ट आ रहा है, कई सारे लोगों को जो मतलब किडनी फेलियर, लीवर फेलियर या फिर अलग अलग तरह के सिम्टम्स देखने पड़ते हैं, जिसकी वजह से लोग सोच रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, अलग अलग पॉडकास्ट देख रहे हैं और उनको अपने आप में मतलब सप्लीमेंट्स के प्रति उनको काफ़ी ज़्यादा झुकाव देखने को मिल रहा है। तो आप रिसर्च कर सकते हैं, जा कर के देख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर डाटा नहीं बताऊँगा, तो आप यहाँ पर जाकर रिसर्च करिए, देखिए कि क्या लोग अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं या नहीं। और डिजिटल का ज़माना है, यानी कि हर कोई चीज़ मतलब तुरंत सोशल मीडिया पे या फिर गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करके देख ही रहा है। तो ये एक चीज़ हो गया। और दूसरी चीज़ ये है कि फाइनेंशियल, यानी कि फाइनेंस जैसा कि पूरा रहता है, जैसे कि एजुकेशन होता है, ये तो हमारा एजुकेशन और फाइनेंस दोनों हो गया। तो फाइनेंस इंडस्ट्री इन द फ्यूचर में बूम करेगी या फिर नीचे जाएगी, आप इसको देख सकते हो। वित्तीय साक्षरता, यानी कि एक अमेरिकन पर्सन है जिनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी, आप जानते होंगे। तो वो किस तरह से बताते हैं और इसका क्या क्रेज़ रहता है, वहाँ से आप जाकर सीख सकते हो, समझ सकते हो कि फाइनेंस के बारे में किसी को एजुकेशन देना, समझाना या फिर फाइनेंस से जुड़ा रहना, ये कितना ज़्यादा मार्केट में आगे जाने वाला है। एंड थर्ड ये है कि टेक्नोलॉजी हम इस कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो मार्केट में जो लेटेस्ट चीज़ें आ रही हैं, जैसे एआईज़ आ रहे हैं, अलग जो कि मॉडल्स आ रहे हैं, अलग अलग तरह के वेब3 मतलब जो मॉडल आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि हम अगर कोई पर्सन उस चीज़ से जो नई नई चीज़ें आ रही हैं और उससे सीख रहा है, सीख करके उसका यूज़ करके उससे आगे बढ़ रहा है, तो इसका तो क्रेज़ रहने ही वाला ही है। अगर ऐसा कोई पर्सन है जो कि अपने काम को वही पुराने ढंग से कर रहा है, पुराने तरीके से कर रहा है, ऑफलाइन मीटिंग्स कर रहा है, टेबल प्लान दे रहा है और 1-to-1 इन्विटेशन कर रहा है, जूम मीटिंग्स कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, तो देखिए क्या होता है कि ये आप बहुत भले ही 21वीं सदी का बिज़नेस है, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का बिज़नेस है, लेकिन आप क्या कर रहे हो कि पुराने ही समय से ही मतलब पुराना ही स्टाइल आप यूज़ कर रहे हो। तो इसमें क्या होता है कि देखिए, अगर लेटेस्ट चीज़ें आप कोई भी काम करो, उसमें लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उसको एडॉप्ट करके उसको उससे आगे बढ़ना ही तो मतलब कि आपके सक्सेस को डिफाइन करता है। तो ये रहे 3 ऐसे रीज़न जिसकी वजह से हम मार्केट में मतलब हमेशा आगे ही रहने वाले हैं। तो आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6387998089। आप इससे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप हमारे साथ बिज़नेस करना चाहते हो तो बिज़नेस कर सकते हो। अगर आपको कोई किसी तरह का वेलनेस वेलनेस से रिलेटेड कोई अगर सवाल पूछना है या फिर कोई फॉरवर्ड के रिगार्डिंग कोई प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग कुछ मतलब क्वेरीज है, तो आप उससे हमसे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नए वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। बाय।